students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 11th students. देखिए बच्चों, हम पिछली क्लासेस में आपका चैप्टर नंबर 14 पढ़े हैं. ठीक है, इसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं और 2 एक्सरसाइजेज बताई हैं. तो बच्चों, उनमें जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उन्हें आप अच्छे से कर लीजिएगा और जितने मैंने फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट बताए हैं उन्हें आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा. ओके. अब आज हम चैप्टर 15 आपका डिस्कस करेंगे जो है कॉनिक सेक्शन, और हम पढ़ेंगे सर्किल के बारे में. ठीक है बच्चों, देखिए सर्किल आपने पहले भी पढ़ा होगा कि होता क्या है सर्किल, है ना. आप जानते हो इसमें रेडियस होता है, डायमीटर होता है, सरकमफ्रेंस होता है. ठीक है, आज हम समझेंगे कि इक्वेशंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं सर्किल का. ठीक है, पहले देखिए बेसिक से स्टार्टिंग करते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, अगर बच्चों सी कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है किसी प्लेन पे, ठीक है, और हम मान लेते हैं, देखिए सी कोई फिक्स पॉइंट है, ये देखिए ये, और हम मान लेते हैं पी एक्स वाई कोई वेरिएबल है. पी एक्स वाई आपका क्या है, कोई वेरिएबल है, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज सेम और कांस्टेंट. मतलब आप ये समझ सकते हो, जैसे हम रेडियस पढ़ते हैं बच्चों, सेंटर से लेके इसके सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस रेडियस होता है और ये आपका हर जगह सेम होता है ना. मतलब आप यहाँ समझ सकते हो, इस सी से पी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज सेम होगी. ठीक है, यहाँ यही चीज़ लिखी हुई है आपको. देन द लोकस ऑफ पॉइंट पी इज कॉल्ड सर्किल. ठीक है, इसी को बच्चों हम कहते हैं सर्किल. ठीक, आप ऐसे समझ सकते हो, सर्किल कोई ऐसा प्लेन कर्व है जिस पे आपके फिक्स पॉइंट से सरकमफ्रेंस की हर जगह की डिस्टेंस सेम होती है. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेडियस. ओके, अब आप समझ गए हो सर्किल क्या होता है. अब हम देखिए देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हेन सेंटर एंड रेडियस आर नोन. बच्चों देखिए, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं. आगे जब मैं इसके बेस पे आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी. ठीक, यहाँ क्या करना है, अगर आपको सर्किल का सेंटर और रेडियस दिया हो तो आप उसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे. ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका, जैसे मैंने बताया, लोकस ये सी है आपका, सी एच कॉमा के. ठीक है, देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा एच के है जो आपका सर्किल का सेंटर है. और बच्चों इसमें हमने लेट किया है कि रेडियस आपका है ए. ठीक है, और पी आपका इस सर्किल पे कोई पॉइंट यहाँ पे पी है आपका. ठीक है, ये आपका है. तो आप यहाँ क्या बता सकते हो, सी से पी का जो डिस्टेंस है वो हमेशा आपका रेडियस कहलाएगा. तो इसकी डिस्टेंस हमने लेट क्या की हुई है, ए, तो हमने इसको ए मान लिया है. ये हमने इक्वेशन 1 रखा है. ठीक है, अब बच्चों देखिए, हमको अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे. आप पढ़े हुए हो इसके पहले, ठीक है, कि क्या होता है अगर आपको 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो. इसका फॉर्मूला आप देखिए यहाँ पे देख सकते हो. ठीक, देखिए सी एच के है कोई पॉइंट और पी एक्स वाई है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो ये क्या होगा, सी पी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये अंडर रूट में आपका होगा. ठीक है, ये देखिए यही चीज़ लिखी हुई है. अब बच्चों क्या करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देखिए ए आपका इसके बराबर आ जाएगा. ठीक है, बराबर आ गया है. इसके बाद आप क्या करो, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो. स्क्वायर करने पे देखिए ये जो इक्वेशन हमें मिल रहा है यही आपका बच्चों है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल. ठीक, तो इसके बेस पे देखिए आगे हम क्वेश्चन करेंगे और उसमें देखिए आपका जैसे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, उसमें बच्चों आपको देखिए जैसे ये आप समझ चुके हो अच्छे से. अगर आपने ये समझा है तो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो. ठीक, आपको 2 वैल्यूज़ दे दी जाएंगी क्वेश्चंस में और आपसे कहा जाएगा कि इक्वेशन ऑफ सर्किल और आप फाइंड आउट करो. ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट कैसे आपका निकलता है. अगर आपको निकालना हो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल तो आप कैसे निकालोगे, सर्किल का सेंटर का कोऑर्डिनेट. ठीक है, कोऑर्डिनेट होता क्या है, एक्स कॉमा वाई ही तो हम मानते हैं सेंटर पे. तो आगे देखिए क्या करोगे, आपको इक्वेशन पता है, यहाँ आपने रख दिया है. इक्वेशन को ओपन कर लो, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो. जब आप फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करोगे तो देखिए बच्चों यहाँ आपको क्या मिलेगा, ये आपको देखिए पूरा मिल गया है.
इसके बाद अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना हो, ये क्वेश्चन मिल गई है, तो आप क्या करोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2। तो आप यहाँ से देख सकते हो एक्स का कोफिशिएंट क्या क्या है, ये है -2h, ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है, बाई 2। ठीक है, इसी तरह देखिए y कोऑर्डिनेट के लिए कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2, ये नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, आगे देखिए क्या कुछ स्पेशल केसेस हैं इसमें। जब सेंटर आपका ओरिजिन पे होगा तो आप जानते हो CH आप लेट करते हो, तो अगर आपका सेंटर ओरिजिन पे है तो उसके लिए आप क्या करोगे, CH के आपका जो है वो 0 0 हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन पे आप जानते हो 0 0 होता है। ठीक है, जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, अब देखिए हमें डायरेक्ट इक्वेशन मिला है, बस इसमें पुट करिए और आपका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक, H की जगह 0, K की जगह 0, मिलेगा x² + y² = a²। ये आपका हो गया है रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या है, व्हेन सर्किल पासिस थ्रू ओरिजिन, अगर सर्किल आपका ओरिजिन से पास होता है तो आपका क्या होगा। पहले वाले में क्या था कि सेंटर आपका ओरिजिन पे होगा, दूसरे में क्या है, सेंटर आपका ओरिजिन से पास, सर्किल आपका ओरिजिन से पास होगा, तब आप क्या करोगे। देखिए इक्वेशन तो आपको यही लेना है जो आपने इसमें की हुई है, ये ले लिया है हमने। नेक्स्ट देखिए ये क्या है बच्चों, अगर ये ओरिजिन से पास होता है तो क्या होगा, O 0 0, ये देखिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या करोगे, x और y की वैल्यू आपकी 0 0 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, क्यों होगी, देखिए मैंने आपको ये चीज़ें यहाँ समझाई थी इससे। तो देखिए यहाँ क्या होता है, P(x, y) होता है, तो x y अगर 0 है तो आप x और y की जगह 0 पुट कर दो, तो आपको इक्वेशन ये मिल जाएगा जो आपका होगा, ये देखिए h² + k² = a²। ठीक है, अब आप इक्वेशन 1 और 2 से जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए इक्वेशन 1 क्या है आपका, ये है, इक्वेशन 2 क्या है, वो ये है आपका। इनको जब सॉल्व करोगे आपको मिलेगा x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = h² + k²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा ये। ठीक, इसके बाद देखिए क्या, अगर हमने h को मान लिया है -g, k को मान लिया है -f, तो आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, जो ओरिजिन से पास करेगा, आपका होगा वो x² + y² + 2gx + 2fy = 0। ओके, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमने 2 केस पढ़ लिए हैं। तो देखिए हमने 2 केसेस पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट आपका क्या है बच्चों, व्हेन सर्किल टचेस एक्स एक्सिस ये होती है, वाई एक्सिस ये होती है। आप जानते हो अगर आपकी सर्किल एक्स एक्सिस को टच करती है तब आप कैसे करोगे इसको, ये देखिए अगर एक्स एक्सिस को टच करेगी तो रेडियस ऑफ सर्किल जो बच्चों आपका होगा वो हो जाएगा आपका k mod k। ठीक है, mod k के बराबर होगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, देखिए पहले जो हम लेते थे रेडियस a होता था, लेकिन अब रेडियस आपका mod k है। ठीक, अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा k² के बराबर, क्योंकि mod k² है तो ये पूरा k² हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका डायग्राम बना हुआ है। तो बच्चों ये देखिए आपका थर्ड केस है इसमें। अब देखिए इसका रिमार्क क्या है, जो चीज़ें आपने अभी पढ़ी हैं पूरी वही यहाँ पे शॉर्ट में पूरा आपको एक लाइन में दिया हुआ है। ठीक है, इन्हें आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम, ये देखिए देखिए इसमें क्या है बच्चों, ये वाला जो आपका है व्हेन सर्किल टचेस बोथ एक्सिस। ठीक है, तो बच्चों आपका क्या होगा, अगर सर्किल आपका एक्सिस को भी टच करे और वाई एक्सिस को भी टच करे तो आप कैसे करोगे। देखिए h होगा आपका +-a और k होगा आपका +-a, क्योंकि इसमें क्या होगा ये देख सकते हैं आप, mod h आपका mod k के बराबर होगा जो a के इक्वल होगा। ओके, तो इस इक्वेशन ऑफ सर्किल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें 4 क्वाड्रेंट आपके बनेंगे। ये देखिए पहले में देखिए क्या है, a है, दूसरे में -a है, ठीक है, तीसरे में है -a, चौथे में है a। ओके, अब देखिए आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बच्चों क्या लोगे, आपका ये होगा h, ये होगा k। ठीक है, इसके लिए ये h और ये k, मैं आपको एक समझाती हूँ बाकी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, h a है, k भी a है आपका।
ये देखिए एच की जगह ए, के की जगह भी ए रख दिया है यहाँ पे, और ए स्क्वायर आपका रेडियस है तो वो वैसे ही उतरेगा। सिमिलरली देखिए ये 2 1 3 और आपका किया हुआ है इसमें, ठीक है। ये बच्चों ये सारी आपकी कंडीशंस हैं, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को आप समझिएगा, ओके। अब देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है आपका, जो हमने पढ़ाया हुआ है आपका, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट ओपन किया गया है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा देखिए ये, ठीक है, जो आपका है बच्चों रिक्वायर्ड इक्वेशन इसमें, ओके। और जहाँ पे बच्चों का क्या है आपका जी है -h, एफ है आपका -k के बराबर, ओके। और सी आपका क्या होगा यहाँ पे, सी ये है आपका, सी यहाँ पे क्यों लिखा है, इस सी को, इस पूरे को सी मान लिया गया है यहाँ, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका इक्वेशन, ओके। अब देखिए आगे देखते हैं हम, सेंटर और रेडियस ऑफ अ सर्किल फ्रॉम जनरल इक्वेशन, ठीक है। आप सेंटर और रेडियस कैसे निकालोगे अगर आपको जनरल इक्वेशन पता हो तो, ठीक। देखिए ये आपका इक्वेशन होता है जनरल इक्वेशन, ये देखिए मैंने अभी पढ़ाया आपको। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें कुछ चीज़ें आपको सॉल्व करनी होंगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ जी स्क्वायर से और यहाँ एफ स्क्वायर को ऐड कर दिया है, और इधर भी जी स्क्वायर एफ स्क्वायर को लिख दिया है, ठीक है। देखिए बच्चों अगर आप दोनों साइड ऐड कर रहे हो तो उससे आपके इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन्हें कैंसिल आउट करना चाहो तब भी कर सकते हो, इसीलिए हम यहाँ ऐड करते हैं कि कैंसिल भी हो जाए ये चीज़ें, ठीक है। अब देखिए ये जो बनेगा एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, ये बनेगा वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर, और ये आपका बनेगा अंडर रूट जी प्लस एफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ सॉल्व किया गया है इसको, ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं, बस इसको अरेंज किया गया है, ओके। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल इज गिवन बाय, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा इसमें, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बच्चों अगर आपको बोला जाए सेंटर ऑफ सर्किल निकालो तो आप कैसे निकालोगे, वो होता है h कॉमा के, जिसे हम लिखते हैं -g माइनस एफ, ठीक है। और रेडियस कैसे निकालोगे, a इज इक्वल टू अंडर रूट g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओके। तो बच्चों हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। आगे देखिए कंडीशन आपकी और है, इससे रिलेटेड मैं आगे अभी आपको क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। इसके नेचर के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है। अगर रेडियस आपका, देखिए रेडियस क्या होता है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही तो होता है अभी मैंने जो पढ़ाया है आपको, है ना। तो अब बच्चों देखिए अगर ये रेडियस आपका 0 से बड़ा होगा तो इसका नेचर क्या होगा, आपका रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगा बच्चों, रियल होगा, और पॉसिबली ऑफ रियल सर्किल, ठीक है, पॉसिबिलिटी होगी रियल सर्किल होने की उसमें, ठीक है। अगर बच्चों ये आपका 0 के बराबर होगा तो रेडियस ऑफ सर्किल आपका 0 होगा, इस सर्किल को हम बोलते हैं पॉइंट सर्किल, ठीक है। अगर ये बच्चों आपका <0 होगा तो ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी मतलब आप समझ सकते हो, मतलब आपका नेगेटिव में होगा या आई के टर्म में, इस टाइप से आप समझ सकते हो इसको, ठीक है, नेगेटिव। और देखिए इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रियल सर्किल बनने की, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री टू रिप्रेजेंट अ सर्किल, सेकेंड डिग्री के लिए है ये कि आप सर्किल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। इसके लिए बच्चों हम इक्वेशन ये वाला लेते हैं, तो आप जानते हो इसमें आप बता सकते हो आपका रेडियस क्या है और आपका सेंटर क्या है, एच के आप जानते हो सेंटर होता है और रेडियस आपका आर है यहाँ पे, ठीक। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया है, जब यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। फिर बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद ये आपको मिलेगा इक्वेशन 2, ठीक। इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट द सेम सर्किल, मतलब आप इसको देख सकते हो ये आपका सेम सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आइडेंटिकल होगा आपका, ठीक है, ये आपका है। इसके बाद देखिए क्या करोगे, इन इक्वेशन 2 देयर इज़ नो टर्म ऑफ एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है इसमें, है ना। तो आप इसको जब कंपैरिजन करते हो बच्चों एक्स वाले टर्म को एक्स वाले से, तो क्या मिलेगा आपको, इससे इसको करो तो मिलेगा 1/a इज इक्वल टू 1/b, ये देखिए 1/b वाले को करो, उसके बाद मिलेगा आपका h माइनस h/g कैसे आया है, ये देखिए x वाले टर्म को हमने कंपेयर किया है, ठीक है, साइन आप साथ में लेके चलोगे। सिमिलरली हमने यहाँ पे -k/f आया है,
ठीक है, हमने y वाले टर्म को कंपेयर किया, उसके बाद हमने कांस्टेंट वाले टर्म को मतलब c वाले टर्म को हमने कंपेयर किया है। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन हमें मिल गया है। अब आप देखो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। a आपका b के बराबर होगा और आर स्क्वायर आपका जो होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब आगे देखिए आप, ये आपका बच्चों हो गया है। इसके बाद देखिए ये आपका कुछ रिमार्क लिखा हुआ है। एक्स एक्सिस के लिए लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, ये होगा। लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ये होगा आपका। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के लिए भी यहाँ कंडीशन दी हुई है। कॉन्सेंट्रिक मैंने आपको पढ़ा रखा है, दो सर्किल अगर हैं उनका सेंटर सेम होना चाहिए तो वो आपके कहलाते हैं कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, दो या उससे ज़्यादा सर्किल भी हो सकते हैं। मान लीजिए हमने 4-5 सर्किल यहाँ बना दिए हैं। ठीक है, इसका सेंटर आपका सेम है तो इसे हम कह सकते हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। ओके, तो बच्चों ये हो गया है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट। इसके बेस पे देखिए हम एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। ये देखिए जो अभी इक्वेशन पढ़े हैं हम उसी बेस पे हैं। ठीक है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्किल, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें आपको सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। आपको इक्वेशन पता है कि इक्वेशन आपकी किस फॉर्म में होती है। ठीक है, क्या होती है इक्वेशन आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fyz इस तरह करके आपका होता है। तो बच्चों पहले आप इसको उस फॉर्म में अरेंज करो। ठीक है, अगर आपको उस फॉर्म में अरेंज करना है, एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि आपका जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसका हमेशा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ओके, मतलब जैसे ये आपका 2 है तो इसको आपको यहाँ से हटाना है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट में 1 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 2 से इस पूरे टर्म को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल देखिए ये है होता है आपका। अब इसको आप कंपेयर कर लो, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो आपको जी की वैल्यू ये मिल जाएगी, एफ की ये और सी की ये मिल जाएगी। और सेंटर क्या होता है, वो होता है -g, -f। और रेडियस आपका बच्चों क्या होता है, बस वैल्यू पुट कर दो जो आपने यहाँ फाइंड आउट करी हुई हैं वैल्यूज़। और रेडियस आपका होता है √g² + f² - c। जी रख दो, एफ रख दो और सी की वैल्यू ये है, इसे पुट कर दो। ओके, ये हो गया है आपका यहाँ पे रेडियस और सर्किल। ठीक है, रेडियस और सेंटर इसको सॉल्व किया गया है। तो यहाँ बच्चों ये आया है आपका, इसका नीचे वाले का एलसीएम ले लोगे डिनोमिनेटर का, तो सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 3/4 √10 यूनिट। ओके, तो ये देखिए ये हो गया है आपका एक क्वेश्चन सॉल्व। अब इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बच्चों जो क्वेश्चंस हैं आपके, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, उन्हें आप करना इसमें। ठीक है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। नेक्स्ट इज इतना ही है बच्चों। ठीक है, आप पहले ये क्वेश्चंस ट्राई करिएगा अपने से। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ें समझाऊंगी आगे। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इसके सारे पार्ट्स आप ज़रूर से ट्राई कर लीजिएगा। ओके, आई होप कि बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके ज़रूर देखिएगा अगर किसी को कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो। और कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है,